हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पे मैंने कहा था कि आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे और आपकी स्टडी भी पॉइंट टू पॉइंट होती रहेगी। तो इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि कुछ क्विज चलाए जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। तो आप उस क्विज में पार्ट लीजिए, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ आंसर देंगे तो कुछ नॉलेज होगा। और इसके साथ चालू करते हैं अपने नए टॉपिक को। इस टॉपिक में क्या है तो जान जाते हैं। इस टॉपिक में हम लोग आज 10th क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो इसका एक पार्ट पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपका एक जो है कि लाइव क्लास रखूंगी। वो लाइव क्लास 1 घंटे मैक्सिमम होगा। कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो आपकी बुक से हो या कंपटीशन से हो, आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं और उसमें मैं पूरे चैप्टर को 1 घंटे में खत्म करूंगी। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं इसका दूसरा टॉपिक, क्योंकि 2 टॉपिक पे वीडियो बन चुके हैं और तीसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो आज रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन को हम लोग श्वसन भी बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जानेंगे एक एक करके। तो आप हमारे संग बने रहिए। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या जानना है। हाँ, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which food is oxidized to release energy which can be aerobic or anaerobic. The first step of respiration is called breathing. लेते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी विच कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसके जरिए क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, कैसा हो सकता है? एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। अब एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, इसको भी देख लेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होता है उसको भी समझेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। इतनी चीजें हैं। रेस्पिरेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक। थ्री प्रोसेसेस आते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। फर्स्ट, respiration in plant. Second, respiration in animal. Respiration
बाई ग्लूकोज। ठीक है, अब एरोबिक का मतलब क्या होता है ये भी जान जाइए। विद एयर, विद एयर, एयर का मतलब ये नहीं कि आप सारी गैसेस को लेंगे। विद एयर इट मीन्स टू O2। तो O2 के प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब ही एयर, एयर का मतलब है ऑक्सीजन। तो इस रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अगर यहाँ बात करते हैं एन का मतलब, जहाँ पे ए जुड़ गया वहां पे मतलब क्या है? गायब हो गया, यानी कि अब्सेंस ऑफ O2। ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। देख लेते हैं एक एक रेस्पिरेशन को। तो पहले देख लेते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि किसकी किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। फिर किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। फिर CO2 की जरूरत होती है और H2O की जरूरत होती है। इतनी चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स जो होते हैं वो अपना एनर्जी फॉर्म करते हैं विद डिसोसिएशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि स्टार्च जो बनता है वहां पे उनकी हेल्प से ये क्या करेंगे? कौन सा प्रोसेस होता है? 6CO2 प्लस 6H2O एरो। अब यहाँ पे क्या? सनलाइट लाते हैं, सनलाइट, और नीचे क्या होगा? क्लोरोफिल। ओके, देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना लेगा? तो देख लेते हैं यहाँ पे C6H12O6 प्लस यहाँ पे बैलेंस करना सीख जाइए, 6C है यानी कि 6 ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए 6H2 मतलब यहाँ पे 12, 6 2 जा 12, तो 12H हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 6 × 2 = 12 एंड 6 + 6 मतलब टोटल आपके पास कितने ऑक्सीजन है? 18। और यहाँ पे कितना दिख रहा है? 6 ही दिख रहा है। मतलब हमें और कितने को कंप्लीट करना है? अभी हमको 12 को कंप्लीट करना है, यानी अभी हमको 12 को कंप्लीट करना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6O2 ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि प्लांट के जरिए किया जाता है, हरे प्लांट के जरिए, और कुछ एल्गी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक थे। हाँ, तो मैंने बताया था क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या बताया? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही तो है जहां से प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन करता है। तो फूड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन, मेन एनर्जी फॉर्मेशन। O2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग मेनली जो होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, एंड अगर एक्सहेलेशन एंड एनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना अंदर और CO2 को बाहर निकालना ही ब्रीथिंग हो जाती है। यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे, एनिमल्स में पढ़ेंगे। ये प्लांट का प्रोसेस है जिसमें कि ये आपको एक प्रोसेस दिखाया गया है। इसके अलावा प्लांट में एक और प्रोसेस हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एनिमल में भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें विदाउट ऑक्सीजन होता है, वो किसमें चला जाएगा? एनारोबिक प्रोसेस में, वहां पे मैं बताऊंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल।
अब देखिए ये जो पॉइंट है ये एनिमल में होता है, तो बहुत सारे एनिमल जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं, कुछ एवीज होते हैं, कुछ मतलब पक्षी होते हैं, कुछ जो होते हैं एम्फीबियंस होते हैं, कुछ जो होते हैं रेप्टाइल होते हैं, मतलब इनकी भी कैटेगरी बटी हुई है। तो ये क्या होता है उसके हिसाब से इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है जरा देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हो जाएगा गिल्स, गिल्स थ्रू द गिल्स। सेकेंड हो जाएगा स्किन, फिर हो जाएगा लंग्स, और लास्ट हो जाएगा आपका एयर ट्यूब, एयर ट्यूब जिसको हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर कॉकरोच में होता है। तो देख लीजिए गिल्स की अगर बात करते हैं, गिल्स किस में होगा, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मतलब क्या आ जाएंगे इसमें, फिश आ जाएगा एंड अदर एक्वेटिक एनिमल, ऑक्टोपस, फिश, बहुत सारी चीजें जहाँ यहाँ पे इस पे पायला मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्वेटिक रीजन में हम रख सकते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे लगे होते हैं, गिल्स स्लिट में लगे होते हैं, मतलब ये गिल्स होते हैं जिसके थ्रू जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन के थ्रू रेप्टाइल करते हैं, रेप्टाइल्स, या और भी बोल सकते हैं स्किन के थ्रू रेप्टाइल भी करते हैं। इसके अलावा एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, और भी बहुत सारे हैं जो कि स्किन के जरिए करते हैं। जैसे आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल प्रेजेंट हैं जो कि अपने स्किन के जरिए ही जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोसेस करते रहते हैं। लंग्स का अगर हम देखते हैं तो लंग्स के जरिए ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एंड some well developed animal। और एयर ट्यूब जो होते हैं वो ट्रैकिया में, इट मीन्स कॉकरोच में, ग्रासहोपर में, इन सब में मिलते हैं। उनको कुछ में बुक लंग्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। एक प्रोसेस है जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग inhalation of O2 and exhalation of CO2। ये होता है, मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना ही ब्रीथिंग प्रोसेस हो जाता है। The process in which inhalation of oxygen and exhalation of CO2 is called breathing. Breathing is the first step of respiration. अब देख लेते हैं एक और प्रोसेस रेस्पिरेशन का जिसमें ग्लूकोज मेन जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है जिसपे वर्क होता है, और यही ग्लूकोज एनर्जी में डिसोसिएट होता है। यही ग्लूकोज जो होता है एनर्जी में डिसोसिएट आगे चल के होगा। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो आपको दिख रहा है रेस्पिरेशन ही कई प्रोसेस में होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब इसके बाद पायरुविक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल। हाँ देखिए ऑक्सीजन इन क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड द पायरुवेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 6CO2 प्लस 6H2O एंड 38 ATP। तो इसमें दो साइकिल चलती है कि 10th क्लास में दो साइकिल बताई गई है। वो कौन कौन सी, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो प्लाज्मा के अंदर जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो किसमें चेंज होता है, पायरुवेट एसिड में, और किसके प्रेजेंस में, सम एक्टिवेटेड एंजाइम के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब ये जो पायरुवेट एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल चलाता है, जिसके थ्रू जो पायरुवेट एसिड कन्वर्टेड इनटू 6CO2 प्लस 6H2O एंड 38 ATP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट। एंड एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। दिस इज पैकेजिंग ऑफ एनर्जी, इसको पैकेट बोलते हैं, एनर्जी का पैकेट बोलते हैं। तो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इक्वल टू एटीपी। ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है एटीपी का। एटीपी क्या है? एनर्जी का एक पैकेट फॉर्म है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है और जरूरत पड़ने पे यही एटीपी एनर्जी के फॉर्म में जो होते हैं सेल के जरिए यूज किए जाते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग कुछ। देखिए कभी कभी ना एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको एरोबिक बोल देंगे, अगर एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक बोलेंगे। इसमें जो होते हैं सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल ये सब आ जाएंगे, लेकिन उसमें अगर हम जाएंगे यानी कि यहाँ पे जो होगा ब्रीथिंग वगैरह सारे प्रोसेस होंगे, वहां पे जो अगर चले जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा प्रोसेस? फर्मेंटेशन का। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। एनारोबिक देखने के बाद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे। हाँ देखिए, फर्स्ट ये एनारोबिक क्या हो जाएगा? अब्सेंस ऑफ O2। प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन का होता है। तो पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म through the glycolysis converted into pyruvate। ये जो पायरुवेट होगा वो इन absence of ऑक्सीजन, और कहां पे होगा? इन absence ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट इट कन्वर्टेड इनटू C2H5OH यानी कि अल्कोहल प्लस 2CO2 ATP। ये पहला रिएक्शन जो होता है फर्मेंटेशन का है। ये क्या है पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का? क्या है? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय द ग्लाइकोलिसिस साइकिल इन साइटोप्लाज्म, एंड अगेन द पायरुवेट इन द absence ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल इट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड and ATP, adenosine triphosphate, it is form of energy। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहां तक तो चलेगा ही, यहां से कुछ कन्वर्ट हो जाता है ये। अगर ये पायरुवेट इन द absence ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, पहले क्या था? किसी ऑर्गेनिज्म की बात किए थे, अभी टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। तो ये जो फॉर्म है लैक्टिक एसिड का, ये भी किसका फॉर्म है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये दो प्रोसेस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। देख लीजिए, ये दो प्रोसेस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पहला क्या था? फर्मेंटेशन, जिसमें कि C2H5OH यानी अल्कोहल बन रहा था। अरे अक्सर आप चावल खाते हैं और गरम गरम चावल खाइए, फिर उसके बाद नींद आने लगती है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन करता है आपकी बॉडी में जाके, और बनाता क्या है? अल्कोहल, जिसकी वजह से नींद आती है। इसके अलावा बहुत सारे जो आप किसी अचार वगैरह को रख लीजिए, अचार इन द सेंस कि आप मीठी चीज को, लाइक शुगर केन के जूस को रख लीजिए, तो कुछ दिन बाद वो क्या होता है? फर्मेंटेड होने लगता है, अल्कोहल फॉर्म करता है उसमें भी, वो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। और जो है कि बहुत सारे प्रोसेस है। ये पायरुवेट एसिड इन द absence ऑफ O2 किसमें? इन टिश्यू की अगर बात कर देते हैं तो क्या बना लेता है? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। तो ये भी किसका फॉर्म है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन तो हो रहा है, पर वो दोनों प्रोसेस में हो रहा है, या तो वो एरोबिक होगा या तो एनारोबिक होगा। अब जरा बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन की तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ह्यूमंस की बात करते हैं या किसी एनिमल, हायर एनिमल की बात करते हैं, तो ह्यूमन में किससे होता है? लंग्स के थ्रू होता है।
लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स कितने होते हैं भाई? तो 2 होते हैं, यानी कि 1 पेयर होता है। लंग्स का काम क्या होता है? ये जो होता है ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है, हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, बॉडी से कहाँ वापस आएगा? बॉडी से फिर लंग्स में आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस सर्कुलेशन का हो जाएगा, आगे चल के पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें कि बताया है कि लंग्स क्या है और लंग्स के कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले ये देखिए नसल कैविटी है। नसल कैविटी के बाद आता है माउथ। माउथ के थोड़ा नीचे जाइए तो लैरिंग्स आता है, और उसकी जरा सा नीचे जाइए तो क्या आता है आपका? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया बहुत सारे एनिमल में मैंने बताया कि ट्रैकिया के थ्रू जो होता है कि रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए ट्रैकिया के नीचे आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहे हैं। कार्टिलेज टिश्यू है। अब ये जो दिख रहा है आपका कार्टिलेज, इसके नीचे अगर जाएंगे तो हमको क्या दिखता है? यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग क्या दिए नाम? ब्रॉन्ची। ये 2 लंग्स आपको दिख रहे हैं। इसमें जो दिख रहा है ये रिब केज होता है। इसके नीचे डायफ्राम है जो इनको एक सहारा दिए होता है ताकि ये वहाँ पे स्टेबल या सिचुएटेड हो। अब अगर बात करते हैं तो बैलून लाइक कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम एल्वेलर सैक बोलते हैं। ये काम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कंटेन करने का काम करते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस कैसे हो जाएगा? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नसल कैविटी की बात करते हैं। नसल कैविटी, रुकिए इसको हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं? नसल कैविटी। अब नसल कैविटी के जरिए ऑक्सीजन कहाँ गया? O2 कहाँ पे गया? फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स किस में गया? फेरिंग्स में गया। अब फेरिंग्स के थ्रू ये कहाँ गया? लैरिंग्स में गया। ये जो फेरिंग्स है ये लैरिंग्स के थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है? फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ गया? लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स के जरिए फिर कहाँ गया? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद कहाँ पर पहुंचा? ये ट्रैकिया के बाद अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ची में पहुंचा। ब्रॉन्ची से अगेन ये ब्रैंक्यूल में गया। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। अब एक चीज और जानिए, हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट। ये क्या है? पिगमेंट है किसका? रेस्पिरेशन का। क्यों? क्योंकि यही तो है जो ले जाता है किसको? हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है मतलब एनर्जी है मतलब आप काम कर सकते हैं। एल्वेलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्वेलाई एक पैकेट फॉर्म होते हैं, एक बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ एयर, जो एयर का एक्सचेंजेस हो रहा है, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो उसके लिए ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पे कंटेन होता है, वहाँ पे रहता है, और जरूरत पड़ने पे वो ऑक्सीजन यूज होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? अगर हम बात करते हैं किसका प्रोसेस है, तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। और अभी और भी बाकी चीजें जानेंगे, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, ये सब जानेंगे किसमें? सर्कुलेशन में। जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग ये सब जानेंगे। तो आज देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप 2 टाइप्स थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था जो है कि एरोबिक एंड दूसरा पढ़ा था एनारोबिक। फिर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की बात की थी। इनहेलेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं, एक्सहेलेशन में CO2 को बाहर निकालते हैं। तो एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम लोगों ने देखा एक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद ये भी देखा कि कौन सा एनिमल में किसके थ्रू, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जाना। तो ये थोड़ी सी बात हो गई आपकी किसके बारे में? रेस्पिरेशन के बारे में। और इसके आगे जो है कि हम नेक्स्ट टाइम जब लाइव आते हैं तो और भी कुछ डिटेल में जाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास भी उस समय क्वेश्चन होंगे पूछने के लिए हमसे। तो तब तक वीडियो जो है कि अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि सब तक पहुँचे, ताकि सब
पढ़ पाएं। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।